ओके सो आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है थ्रेड इन जावा। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट थ्रेड करेंगे। थ्रेड क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, कॉन्करेंसी क्या होती है, थ्रेड के मेथड्स क्या होते हैं, थ्रेड का लाइफ साइकिल क्या होता है, डेनम थ्रेड क्या होता है, डेडलॉक क्या होता है। वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज थ्रेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि what is thread in java। ओके, what is thread in java। तो सबसे पहले थ्रेड क्या होता है, मैंने आपको पहले भी ये चीज बता रखी है कि थ्रेड जो है वो एक लाइट वेट प्रोसेस है। सबसे पहले हम देखते हैं कि थ्रेड है क्या। थ्रेड जो है वो एक लाइट वेट प्रोसेस है जो अलो करता है प्रोग्राम्स को परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल टास्क, ठीक है, कॉन्करेंटली। ठीक है, इसी चीज को मैं एक बार मेंशन कर देता हूं कि हमारे पास क्या होता है। अ थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस। अ थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस that allows that allows a program that allows a program to perform multiple task, ठीक है, कॉन्करेंटली। क्लियर क्लियर, ये हमारे पास थ्रेड होता है। और जो थ्रेड्स होते हैं वो सेम मेमोरी स्पेस को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो ये चीज भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि थ्रेड्स शेयर दी सॉरी थ्रेड्स शेयर द सेम मेमोरी स्पेस। क्लियर, मेकिंग देम मोर एफिशिएंट देन सेपरेट प्रोसेस। क्लियर, डन। अब उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग। व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग। तो बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। मल्टी थ्रेडिंग ये इस केस में क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, तो एक बार ये चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि द प्रोसेस of executing the process of executing multiple threads simultaneously is called multi-threading। is that clear। उसके बाद हमारे पास आते हैं वेज। देयर आर मल्टीपल वेज बाय विच वी कैन क्रिएट थ्रेड्स। तो हमारे पास टॉपिक का नाम आता है क्रिएटिंग थ्रेड्स इन जावा। जावा के अंदर हम थ्रेड्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो देयर आर टू प्राइमरी वेज टू क्रिएट थ्रेड इन जावा। सो बेसिकली there are two primary ways to create thread in java। कौन कौन से वो होते हैं हमारे पास। एक, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। फर्स्ट वे क्या है आपका, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, and the second one is your by implementing runnable interface। by implementing runnable interface। क्लियर। सबसे पहला वे हम अब अच्छे से जानते हैं कि हम कैसे थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। अगर बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम थ्रेड को क्रिएट करने वाले हैं फर्स्ट वे से, और हमारा फर्स्ट वे क्या है, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। क्लियर। तो मैं आपको डायरेक्टली क्या करूंगा, एग्जांपल के साथ समझा दूंगा। ठीक है, कैसे करते हैं हम इसमें। बेसिकली हमारे पास इसके अंदर तीन स्टेप होते हैं। पहला, हम क्लास बनाएंगे जिसको हम एक्सटेंड करेंगे थ्रेड के साथ।
थ्रेड क्लास के साथ। उसके बाद हम जो हमारा रन मेथड होगा उसको ओवरराइड करते हैं, ठीक है। और थर्ड में हम क्या करते हैं, हम इंस्टांस बनाते हैं क्लास का, स्टार्ट मेथड के साथ उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे करने वाला हूँ, क्लियर। तो हमारे पास ये जो थ्रेड इन जावा जो है ये हमारी मेन क्लास है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर दूंगा, मेन मेथड बना दूंगा, ठीक। ये हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेन मेथड बन जाएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, एक और क्लास बना देता हूँ। सपोज करो मैं एक और क्लास बना देता हूँ, यहाँ पे क्लास माई थ्रेड नाम की क्लास बना देता हूँ, ठीक। जो क्या करेगी, जो एक्सटेंड करेगी, विच एक्सटेंड्स थ्रेड। यही मैंने आपको बताया क्योंकि दिस इज द फर्स्ट वे, वी आर गोइंग टू क्रिएट थ्रेड बाय यूजिंग, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, ठीक। और उसके बाद हमारे पास क्या कर देंगे, सपोज करो इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, पब्लिक वॉइड रन मेथड है, पब्लिक वॉइड हमारे पास इसके अंदर रन मेथड है। और मैं क्या करता हूँ बेसिकली इसके अंदर फॉर लूप का यूज करता हूँ, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, ठीक। आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस, डन। और ये करने के बाद मैं क्या कर दूंगा, पहले तो हमने यहाँ पे गलत किया है, इसको ठीक कर लेंगे, ओके। और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे चीज, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, करंट थ्रेड, ठीक। मेथड है हमारे पास थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, और उसका नाम कैसे निकालेंगे हम, डॉट गेट नेम करके। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारा थ्रेड होगा उसका नाम, जो करंट थ्रेड होगा उसका नाम आ जाएगा, प्लस कॉन्कैटिनेशन, प्लस कॉन्कैटिनेशन। और कॉन्कैटिनेशन में हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि काउंट क्या रहेगा, है ना। तो काउंट कैसे निकलेगा, काउंट प्लस आई से, है ना, जो हम अपने ऊपर से आइट्रेट कर रहे हैं, ठीक। और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, सिंपली ट्राई कैच का यूज कर लेते हैं, किस चीज के लिए, स्लीप के लिए, स्लीप मेथड का यूज करेंगे बेसिकली, ट्राई। और थ्रेड को अगर स्लीप करवाना चाहते हो तो कैसे करवाओगे, थ्रेड डॉट स्लीप मेथड आता है आपके पास। जैसे सपोज करो मैं 1000 मिली सेकेंड्स के लिए इसको क्या करना चाहता हूँ, स्लीप पे डालना चाहता हूँ, ठीक। और उसके बाद सिंपली मैं कैच ब्लॉक के अंदर क्या यूज कर दूंगा, कैच इंटरप्टेड एक्सेप्शन ई, और इसके बाहर निकल के मैं सिंपली क्या कर दूंगा, प्रिंट करवा दूंगा कि हमारा थ्रेड जो है वो इंटरप्टेड है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन थ्रेड INTERRUPTED, क्लियर, कि थ्रेड जो है वो आपका क्या है, इंटरप्टेड थ्रेड है, ओके। इज दैट क्लियर। अब उसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, मेन थ्रेड के अंदर जाएंगे, मेन क्लास के अंदर जाएंगे आप, मेन मेथड के अंदर। और यहाँ पे आप सिंपली क्या कर दोगे, सबसे पहले इसके अंदर आप क्या कर दोगे, इंस्टांस, जो मैंने आपको पहले स्टेप्स में बताया इंस्टांस। तो आप कैसे करोगे इंस्टांस, कैसे आप इंस्टांस को क्रिएट करेंगे, मेन मेथड के अंदर आप कैसे करोगे, माई थ्रेड जो आपने नीचे ले रखा है, ये माई थ्रेड, माई थ्रेड। और जैसे थ्रेड 1 इक्वल्स टू न्यू माई थ्रेड, और इसके अंदर आप क्या कर दोगे, नाम भी ले सकते हो, वैसे लेने की अभी कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। और सिमिलरली आप क्या करोगे, जैसे थ्रेड 2 इक्वल्स टू न्यू माई थ्रेड, क्लियर, इंस्टांसेस क्रिएट हो गए। और सिंपली अगर आपने स्टार्ट करना होगा तो आप कैसे करोगे, जैसे थ्रेड 1 डॉट, नहीं स्पेलिंग गलत है, THREAD 1 डॉट स्टार्ट, ठीक। और सिमिलरली थ्रेड 2 डॉट स्टार्ट। तो इससे क्या हो जाएंगे, आपके थ्रेड स्टार्ट हो जाएंगे, क्लियर, कोई डाउट। तो यहां से अगर आप इस एप्लीकेशन को रन करेंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, स्लीप मोड में भी जाएगा आपका थ्रेड 0 काउंट 1, देखो किस वे से जा रहा है, ये स्लीप भी हो रहा है, ठीक है, फॉर 1 सेकेंड, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका थ्रेड जो है वो रन हो जाएगा। और दिस इज अ वे बाय विच यू कैन क्रिएट थ्रेड इन जावा, एंड दिस इज द फर्स्ट वे बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, ओके। हम क्या कर देते हैं, अब दूसरी क्लास बना देते हैं, क्योंकि अब हम रनेबल इंटरफेस से करना चाहते हैं, क्लियर। तो क्लास और थ्रेड 2 इन
जावा, ठीक है। इस वजह से मैंने एक क्लास क्रिएट कर दी बेसिकली, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, थ्रेड को क्रिएट करूंगा लेकिन बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। तो इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले हम क्लास क्रिएट करते हैं जो इंप्लीमेंट करेगी आपके रनेबल इंटरफेस को। सेकंड, ओवरराइड करोगे आप रन मेथड को, ठीक है। और थर्ड, इंस्टेंस क्रिएट करोगे थ्रेड को, और उसके आर्गुमेंट में या उसके पैरामीटर में क्या पास करोगे आप, रनेबल ऑब्जेक्ट को आप पास करवाओगे, ठीक है, कंस्ट्रक्टर की तरह, ठीक है। और लास्ट में आप क्या करोगे, जो आपका स्टार्ट मेथड होगा उसको आप कॉल करवाओगे, ठीक है। ये बेसिकली आपके क्या होंगे, स्टेप्स होंगे। क्लियर? तो अब आप सिंपली क्या कर दोगे, सपोज करो यहाँ पे आप क्या कर देते हो, एक और क्लास क्रिएट कर देते हो, क्लास माई रनेबल नाम की, जो क्या करेगी, इम्प्लीमेंट्स, IMPLEMENTS, किसको, रनेबल इंटरफेस को, नहीं सॉरी, जो क्या करेगी बेसिकली, जो इंप्लीमेंट करेगी रनेबल को, RUNNABLE, रनेबल को, RUNNABLE, क्लास माई रनेबल इंप्लीमेंट्स रनेबल इंटरफेस, ठीक। इसके अंदर आपके पास क्या होगा, सेम है जो ऊपर है, जो हमने पहले कर रखा था वही चीज़ है इसके अंदर भी। तो इसलिए मैं क्या कर दूंगा, अपने कोड को कॉपी कर दूंगा, ठीक है। जो मेरा प्रीवियस कोड है उसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे एज इट इज इसको क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा, ठीक। देखो सेम ऐसे ही है, पब्लिक वॉइड रन, फॉर लूप का यूज किया है, थ्रेड गेट काउंट वगैरह सब कुछ सेम आ रहा है, ठीक है। तो उसको ही मैंने वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। और सिंपली आपने इंस्टांसेस को क्रिएट करना है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे माई रनेबल आपके पास है, यहाँ पे आपके पास क्या है, माई रनेबल है, यहाँ पे आपके पास क्या है, माई रनेबल है, उसका ही हम इंस्टांस क्रिएट करेंगे, Ctrl+C, यहाँ पे जाके आप क्या करोगे, माई रनेबल और माई रनेबल, और यहाँ पे आप कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे भी आप सेम लोगे, जैसे thread1 नाम से ले लो, या आप थ्रेड क्लास से भी तो कर सकते हो ना, सीधा डायरेक्टली थ्रेड से भी तो कर सकते हो आप, लाइक ऐसे डायरेक्टली thread1 इक्वल्स टू न्यू, ठीक, थ्रेड, और इसके अंदर आप पास करवा देंगे, किसको पास करवा दोगे आप, न्यू, हाँ, किसको पास करवा दोगे आप, न्यू रनेबल को, ऐसे ही करवाओगे आप माई रनेबल को, हाँ, क्योंकि मैंने जो नाम लिया है नीचे, तो न्यू माई रनेबल को, ठीक। और सिंपली आप बाहर निकल के क्या कर दोगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली थ्रेड 2 इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, और इसके अंदर न्यू माई रनेबल, ठीक। और इसको आप बंद कर दोगे यहाँ से, और लास्ट में सिंपली आप क्या करवा दोगे, स्टार्ट करवा दोगे। तो thread1 डॉट, स्पेलिंग ठीक है ना, तो ये आ क्यों नहीं रहा, ओहो कैसे आएगा, हमने मेन मेथड नहीं बनाया ना, हमने मेन मेथड नहीं बनाया। तो मैं क्या कर देता हूँ, पहले सबसे पहले मेन मेथड बना देता हूँ, और मेन मेथड के अंदर आप सिंपली इसको क्या कर दो, यहाँ से आप Ctrl+X कर दो, यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, और अब आ जाएगा आपके पास thread1 डॉट, देखो आ गया ना, स्टार्ट, और सिमिलरली thread2 डॉट स्टार्ट, और अब आप रन करोगे तो सेम रन होगा जैसे हमारे पास पहले हुआ था, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो आपके पास ये देखिए स्लीप, और क्या हो रहा है, स्लीप मेथड भी प्रॉपरली काम कर रहा है, और ये आपके सारे के सारे जो हैं काउंट भी प्रिंट कर देगा, और thread0 ये सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो आगे हम बात करते हैं, उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है थ्रेड लाइफ साइकिल। सो बेसिकली लाइफ साइकिल में क्या होता है कि जैसे आपका थ्रेड जो है वो सर्वल स्टेप्स के साथ जाता है। सर्वल स्टेप का क्या मतलब है, जैसे कि आप थ्रेड को क्रिएट करते हो, फिर वो रनेबल स्टेट में जाता है, ठीक है, उसके बाद वो रनिंग स्टेज में जाता है, फिर उसके बाद वो या तो वेटिंग स्टेज में जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा आपका थ्रेड, ठीक है, या एट द एंड आपका थ्रेड जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो बेसिकली दीज आर द स्टेप्स, जिन स्टेप्स के साथ आपका थ्रेड जाता है, इसको ही बोला जाता है, इसी को ही बोला जाता है लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले हम लिख लेते हैं। इसमें मैं बेसिकली क्या करूँगा, न्यू क्लास को क्रिएट कर देता हूँ, न्यू, और यहाँ पे हम क्लास क्रिएट कर देते हैं, और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ थ्रेड लाइफ साइकिल, ठीक।
क्योंकि इस वाले के अंदर मैं क्या करूंगा, थ्रेड लाइफ साइकिल को आपको बताऊंगा कि थ्रेड लाइफ साइकिल बेसिकली क्या होता है, मेन, ठीक। और यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊंगा कि थ्रेड का लाइफ साइकिल क्या है। थ्रेड a thread goes through multiple a thread in Java goes through multiple stages. Okay, so that is called life cycle of a thread. उसको ही बोला जाता है क्या, लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड। सो बेसिकली लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड का क्या मतलब है कि आपका थ्रेड जो है वो देयर आर मल्टीपल स्टेजेस, जिन स्टेजेस से होके आपका थ्रेड जाता है, और उसी को ही बोला जाता है थ्रेड का लाइफ साइकिल। अब कौन कौन सी वो स्टेजेस हैं, सबसे पहली होती है आपकी कौन सी, दैट इज योर न्यू। पहली स्टेज आपकी कौन सी है, न्यू। और इसमें क्या होता है, अ थ्रेड इज क्रिएटेड बट नॉट येट स्टार्टेड, थ्रेड बनता तो है लेकिन स्टार्ट नहीं होता, ठीक। और दूसरा आपका क्या होता है, सेकंड स्टेज आपकी क्या होती है, दैट इज कॉल्ड रनेबल, दैट इज कॉल्ड योर रनेबल स्टेट। इसमें क्या होता है, आपका जो थ्रेड होता है वो रेडी होता है रन होने के लिए, और वेट करता है सीपीयू टाइम के लिए। यही चीज मैं यहां पे मेंशन करूंगा कि द थ्रेड इज रेडी टू रन, द थ्रेड इज रेडी टू रन एंड waiting for what, waiting for your CPU time, क्लियर। और थर्ड स्टेज आपकी बेसिकली क्या होती है, दैट इज योर रनिंग। इस वाली स्टेज में क्या होता है, इस वाली स्टेज में आपका जो थ्रेड होता है वो किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। रनिंग स्टेज में बेसिकली क्या होता है, जो आपका थ्रेड होता है वो किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ठीक है। द थ्रेड इज executing the task, ठीक। फोर्थ स्टेज बेसिकली आपके पास क्या होती है, या तो ब्लॉक्ड हो सकती है या तो वो वेटिंग स्टेज हो सकती है, ब्लॉक्ड स्टेज और वेटिंग स्टेज, ब्लॉक स्टेज और वेटिंग स्टेज। और इसमें बेसिकली क्या होता है, जो थ्रेड होता है वो वेट करता है, किस चीज का वेट करता है, रिसोर्स का वेट करता है। द थ्रेड इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स और अनदर थ्रेड टू फिनिश। इस केस में क्या होता है, आपका थ्रेड जो है वो वेट करता है दूसरे रिसोर्स के लिए, या तो वो वेट करता है किस चीज के लिए, कि पहले दूसरा थ्रेड जो है वो फिनिश हो जाए। कि जैसे सपोज करो आपके पास कोई और थ्रेड है, वो पहले फिनिश हो जाएगा, उसके बाद मैं एग्जीक्यूट होऊंगा, इट मींस मैं वेटिंग स्टेज पे हूं, ठीक है। तो इस वाली स्टेज में बेसिकली ये होता है कि मैं यहां पे लिख भी ले देता हूं कि द थ्रेड इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स, और साथ ही साथ मेंशन कर देते हैं और अनदर और अनदर थ्रेड टू फिनिश, है ना। जो स्पेलिंग बीच में गलती होती हैं तो वो आप खुद से मतलब देख लेना, ठीक है ना। कई बार हो जाता है, देखो आप बार बार लिखने की कोशिश कर रहा हूँ बट स्टिल अनदर थ्रेड टू फिनिश। एंड लास्ट में आपका क्या होता है, दैट इज योर टर्मिनेटेड, दैट इज योर टर्मिनेटेड। और इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें जो थ्रेड होता है वो कंप्लीट कर देता है अपनी एग्जीक्यूशन, और क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो लिख सकते हो आप यहाँ पे क्या, कि द थ्रेड हैज कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन, द थ्रेड हैज कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन और हैज बीन टर्मिनेटेड। एंड स्टॉप कहो आप या डेड कहो आप, वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये है बेसिकली आपका थ्रेड लाइफ साइकिल, ओके।
नाउ उसके बाद हम देखते हैं थ्रेड के मेथड्स। थ्रेड के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे स्टार्ट मेथड होता है, रन मेथड होता है, स्लीप मेथड होता है, ज्वाइन मेथड होता है, यील्ड मेथड है। देयर आर मल्टीपल मेथड्स लाइक गेट नेम, है ना, और समथिंग लाइक दैट। तो जो भी चीज़ें हैं वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। उसके बाद मैं इसी वाले क्लास में ही ये वाली चीज़ भी कर लूँगा, ठीक है। सो बेसिकली अब हमारे पास क्या आता है, थ्रेड मेथड्स। तो थ्रेड मेथड्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको, कुछ मेथड्स करवाऊंगा, सारे मेथड्स नहीं करवाऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि देयर आर मेनी मेनी मेथड्स। जैसे आपका स्टार्ट मेथड होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये आपके थ्रेड को बिगिन करता है, स्टार्ट करता है, ठीक है। और जैसे एक और हमारे पास मेथड आता है, जैसे रन मेथड आता है, जो कि अभी हमने पहले भी अभी बनाए हैं ये। तो ये आपका रन मेथड क्या करता है, ये उस कोड को कंटेन करता है, रन मेथड। इस रन मेथड के अंदर वो कोड होता है आपका जो बेसिकली क्या करता है, जो 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 कोड ओवरराइडन होता है। हम लिखते हैं ना, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि @override पब्लिक वॉइड रन, ठीक है। तो मैं इसको लिख भी लेता हूं यहाँ पे कि कंटेन्स अ कोड, ये मेथड जो है कंटेन्स द कोड एग्जीक्यूटेड बाय द थ्रेड, है ना, यूजुअली ओवरराइडेड, है ना, ऐसा ही होता है। क्लियर। उसके बाद जैसे हमने एक और मेथड भी यूज किया हुआ है, स्लीप मेथड, ठीक है। तो स्लीप मेथड का बेसिकली क्या मतलब होता है, क्यों यूज करते हैं, ये थ्रेड को पॉज करने के लिए, फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। सपोज हम चाहते हैं कि ये थ्रेड जो है वो 5 सेकंड के लिए स्लीप मोड में चला जाएगा, 2 सेकंड के लिए मोड में चला जाएगा, ठीक है। तो उस चीज के लिए हम स्लीप मेथड का यूज करते हैं। उसके बाद जैसे कि हमारे पास आता है ज्वाइन मेथड। तो ये ज्वाइन मेथड बेसिकली क्या करता है ये ज्वाइन मेथड, ये बेसिकली ज्वाइन मेथड जो है वो वेट करता है थ्रेड का, ठीक है। वेट्स फॉर अ थ्रेड टू फिनिश, लेकिन बिफोर प्रोसीडिंग, प्रोसीड करने से पहले ये थ्रेड का वेट करता है, ठीक है। तो ये चीज होती है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूं कि वेट्स फॉर अ थ्रेड टू फिनिश बिफोर प्रोसीडिंग। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्पेलिंग्स अगर कोई गलती होती है तो आप देख लेना स्पेलिंग्स को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बात करते हैं हम यील्ड मेथड का। तो यील्ड मेथड बेसिकली क्या काम करता है, यील्ड मेथड हमेशा जो आपका करंट थ्रेड होता है ना उसको पॉज करता है, और अलो करता है जो आपके दूसरे थ्रेड्स होते हैं ना उनको एग्जीक्यूट होने के लिए। यील्ड मेथड हमेशा करंट थ्रेड को पॉज करता है और अलो करता है दूसरे थ्रेड्स को एग्जीक्यूट होने के लिए। क्लियर। और उसके बाद जैसे आपको पता है कि गेट नेम मेथड क्या करता है ना, या सेट नेम मेथड क्या करता है। गेट नेम मेथड जो भी आपका थ्रेड होगा, मतलब तो उसका उसका क्या नाम है उस थ्रेड का वो आपको दे देगा, ठीक है। जो आपके थ्रेड का नाम होगा वो रिटर्न कर देगा, और जो आपका सेट नेम जो होगा तो वो क्या करेगा, जो भी आपका थ्रेड होगा उसके नाम को सेट करेगा। ऑब्वियस है, ये चीज़ें हम अभी तक करते आ रहे हैं बार 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 बार, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। अब सिंक्रोनाइजेशन ऑफ थ्रेड क्या होता है बेसिकली, मैं यहाँ पर इसी में ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ थ्रेड, SYNCHO होता है ना, एस सॉरी SYNCHRO NIZATI होता है ना, NIZATI ऑफ थ्रेड। पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप ध्यान देना कि मैं क्या लिख रहा हूँ। व्हेन मल्टीपल threads when multiple threads access shared resources RESOURCES, ध्यान देना, when multiple threads access shared resources there may be, मैं लिख रहा हूं ध्यान देना, there may be a conflict, when multiple threads access shared resources there may be a conflict leading to inconsistent data. Are you getting my point?
लीडिंग टू इन CONSISTENT, मैं फिर बता रहा हूं कि जो भी अगर स्पेलिंग गलत होती है तो आप उस चीज को देख लेना, इनकंसिस्टेंट डेटा। ओके, और सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली क्या करती है, सिंक्रोनाइजेशन इंश्योर करती है दैट, मैं लिख लेता हूं यहां पे, इसको ही कॉपी कर लो यहां से, synchronization ensures that only one thread access just give me a minute, access our resources at a time। ठीक है, इसका हम यूज क्यों करते हैं बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन का, जब हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो एक्सेस करते हैं किस चीज को, शेयर रिसोर्सेज जो भी है आपके पास, व्हेन मल्टीपल थ्रेड्स एक्सेस शेयर रिसोर्सेज देयर में बी अ कॉन्फ्लिक्ट, हो सकता है ना वहां पे। ठीक है, किस चीज के प्रोस्पेक्टिव से, जो भी आपका इनकंसिस्टेंट डेटा रहेगा। ठीक, सिंक्रोनाइजेशन हम क्यों यूज करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली इंश्योर करता है कि जस्ट दैट ओनली वन थ्रेड कैन एक्सेस अ रिसोर्स एट अ टाइम। गेटिंग माई पॉइंट, क्वाइट सिंपल। ठीक, अब इसके अंदर आप, जैसे हमारे पास क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर बेसिकली सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, और वो क्या करते हैं बेसिकली, वो ब्लॉक जो होते हैं, वो ब्लॉक ऑफ कोड क्या करते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि लाइक ओनली वन थ्रेड कैन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एट अ टाइम। समझ गए ना मेरी बात को, कि एक टाइम पे एक ब्लॉक ऑफ कोड ही क्या करेगा, रन करेगा। आप ऐसे समझ सकते हो इस चीज को। ठीक, ओके, उसके बाद हमारे पास एक और चीज इंपॉर्टेंट आती है, इस पर भी हम एग्जांपल करेंगे। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन पे भी हम एग्जांपल करेंगे। अब मैं क्या करता हूं, एक और हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज कॉल्ड योर इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, जिसके अंदर बेसिकली क्या आता है, जैसा आपका वेट मेथड हो गया, नोटिफाई ऑल मेथड हो गया, ठीक है, नोटिफाई मेथड हो गया। सो देयर आर मल्टीपल मेथड्स इनसाइड दिस, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, इंटरनली थ्रेड आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, एक और क्लास क्रिएट कर देते हैं, न्यू क्लास का नाम रख लेते हैं इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। ठीक, और इसके अंदर हमारे पास जैसे कुछ मेथड्स हैं, जैसे कौन कौन से मेथड्स हैं सर, जैसे सबसे पहले आपके पास इसके अंदर वेट मेथड आता है, बहुत पॉपुलर मेथड। ठीक, वेट मेथड, और उसके बाद जैसे आपके पास कौन सा मेथड होता है, नोटिफाई मेथड होता है, नोटिफाई मेथड होता है। जैसे आपके पास और क्या होता है, नोटिफाई ऑल होता है, नोटिफाई ऑल मेथड होता है ना, कुछ इस तरह से होता है, नोटिफाई ऑल मेथड होता है। अब हम एग्जांपल के साथ इसको करते हैं। सपोज करो आप एक क्लास लेते हो, ठीक, एक क्लास लेते हैं हम शेयर्ड रिसोर्सेज नाम की, हमने एक क्लास बनाई है शेयर्ड रिसोर्सेज नाम की। ठीक, इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, प्राइवेट बुलियन और एक वेरिएबल बना देते हैं AVAILABLE इक्वल्स टू, पहले इनिशियलाइज करवाते हैं फॉल्स वैल्यू। ठीक, प्राइवेट बुलियन अवेलेबल इक्वल्स टू फॉल्स। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं बेसिकली, एक मेथड बना देते हैं पब्लिक, सिंक्रोनाइज का भी कॉन्सेप्ट यहीं पे मैं लेके आ जाता हूं, SY सिंक्रोनाइज्ड, ठीक, void PRODUC प्रोड्यूस। ठीक, और ये मेथड क्या करेगा, थ्रोज, एक्सेप्शन को याद करो, थ्रोज मैंने आपको करवा रखा है। ठीक है, थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ठीक जी, एंड देन इसके अंदर हम क्या मेंशन करेंगे कि अगर कंडीशन वाइल अवेलेबल, ऊपर ध्यान देना, मैंने वैल्यू को इनिशियलाइज करवाई है, फॉल्स इनिशियलाइज करवाई है, वाइल अवेलेबल, तो आप क्या करो, सिंपली वेट करो। ठीक, सिंपली वेट, और बाहर निकल के आप क्या कर दो, मेंशन कर दो, प्रिंट करवा दो कि आइटम प्रोड्यूस्ड हो गई है, system.out.println
तो इसके अंदर आप क्या मेंशन कर दो बेसिकली कि प्रोड्यूस्ड एन आइटम, प्रोड्यूस्ड एन आइटम, ठीक। और सिंपली इसके नीचे आप क्या लिख लो फिर कि अवेलेबल, जो आपके पास अवेलेबल है, ऊपर हमने फॉल्स दिया था, अवेलेबल इक्वल्स टू ट्रू, ठीक, अवेलेबल इक्वल्स टू ट्रू, एंड देन यू आर गोइंग टू नोटिफाई. So at that time what we need to do, we need to use notify method, which is inbuilt method, notify method. Done. कंट्रोल ए कंट्रोल शिफ्ट एस से फॉर्मेटिंग हो जाएगी, कंट्रोल एस से सेव हो जाएगा. ये तो प्रोड्यूस का हो गया. एक हम सिंक्रोनाइज मेथड बनाते हैं कंज्यूम का, ठीक जी. तो मैं क्या कर देता हूं, सिमिलरली यहां पे हम क्या कर देते हैं, नोटिफाई के बाद यहां से शुरू हो गया पब्लिक सिंक्रोनाइज, एस वाई सिंक्रोनाइज्ड वॉइड और कंज्यूम नाम का मेथड, ठीक. कंज्यूम, और ये भी क्या करेगा, जस्ट होल्ड ऑन, सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन, हाँ, ये भी क्या करेगा, थ्रोज INTER एक्सेप्शन, और इसके अंदर आप क्या मेंशन कर दो, सबसे पहले वाइल. आई जस्ट होप कि मुझे दोबारा से वाइल लूप समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मैं ये वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, ठीक है. तो आप उस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हो. अगर वाइल अवेलेबल तो उस केस में क्या होगा, वेटिंग स्टेट में जाएगा, ठीक. और इसके बाद क्या बोलोगे आप, अगर नहीं तो क्या लिख लोगे आप, सिंपली कि आइटम कंज्यूम्ड या कंज्यूम्ड एंड आइटम, कंज्यूम्ड एंड आइटम. बोलो जी, कोई डाउट? वेरी वेरी सिंपल, ठीक है. और सिंपली नीचे फिर अवेलेबल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अवेलेबल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फॉल्स ऑब्वियसली, ठीक. और लास्ट में फिर से क्या, नोटिफाई. होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक. उसके बाद हमारा मेन मेथड है, ठीक है. मेन मेथड के अंदर हम सिंपली क्या कर देंगे, इंस्टांसेस को क्रिएट करना. और सर वो कैसे करते हैं, सिंपली ये जो आपका है शेयर्ड रिसोर्सेस, इसका यूज करेंगे आप यहाँ पे, शेयर्ड रिसोर्सेस RESOURCES इक्वल्स टू न्यू शेयर्ड रिसोर्सेस, क्लियर, इंस्टांस क्रिएटेड, एंड देन उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल आप प्रोड्यूसर, ठीक है. तो कैसे, एक मिनट, THREAD थ्रेड, वेरिएबल ले लो PRODUCER इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, क्लियर. एंड देन मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, ये एक थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, जो कि मैं इससे आने वाले लेक्चर में कवर कर रहा हूँ. अभी के लिए आप मतलब थोड़ा आपको समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं जावा 8 की फीचर जब आपको करवाऊंगा, वहाँ पे भी ये चीज़ दोबारा से एक बार रिकैप्चुलेट करवा दूंगा, ठीक है. वी आर गोइंग टू यूज लाइक लैम्डा एक्सप्रेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है. तो आपको मैं वहाँ पे ये चीज़ें कवर करवा दूंगा, ओके. सॉरी, न्यू थ्रेड, एक मिनट, न्यू थ्रेड, यहाँ तक हमारा न्यू थ्रेड क्रिएट हो गया. और सिंपली आप क्या कर दोगे, और यहाँ पे आप क्या चीज़ मेंशन कर देंगे, यूज़ करोगे आप यहाँ पे किस चीज़ का, दिस एंड दिस, ओके. एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू यूज़ ट्राई कैच ब्लॉक. इसके बाद आप क्या करोगे, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करोगे आप. लेकिन एक मिनट, जस्ट एक बार मुझे चेक करने देना, क्रॉस चेक करने देना. हाँ, ट्राई कैच का यूज़ कर लेते हैं हम इसके अंदर. ट्राई फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 5 और i प्लस प्लस, ठीक. और इसके अंदर सिंपली आप क्या कर दो, इसके अंदर आप सिंपली क्या कर दो, RESOURC जो आपने यूज़ कर रखा है .PRODUC. आई थिंक ना हमने इसके अंदर मेन मेथड बनाया है. हमने सबसे पहले क्या किया, थ्रेड प्रोड्यूसर इक्वल टू न्यू थ्रेड, ये करने के बाद हाँ ठीक तो कर रहे हैं वैसे, रिसोर्स डॉट प्रोड्यूस, ओके. और सिंपली ये करने के बाद फॉर लूप हमारा यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, ट्राई यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ पे कैच, ठीक. और इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, कैच ब्लॉक के अंदर
INTER इंटरप्टेड एक्सेप्शन ई, और एक बार रिसोर्सेज है ना तब ये इशू दे रहा है, रिसोर्सेज है, देखो ना यहाँ पे रिसोर्सेज का यूज़ कर रखा है हमने, इसी का यूज़ किया मैंने नीचे, ठीक, रिसोर्सेज, ठीक। और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, प्रिंट करवाने के लिए क्या करोगे, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ना कवर करवा रखी हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में, ठीक। और उसके बाद क्या आ जाएगा लास्ट में, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे आके इसको बंद कर दो, कंट्रोल ए कंट्रोल शिफ्ट एफ से फॉर्मेट हो जाएगा, कंट्रोल एस से सेव कर दो, ठीक। अब सिमिलरली आप क्या करेंगे, कंज्यूमर के लिए भी करेंगे, ये तो हमारा क्या हो गया, प्रोड्यूसर के लिए हो गया, सिमिलरली आप कंज्यूमर के लिए भी करोगे, तो इसके नीचे यहाँ पे खत्म हुआ था, यहाँ पे आप कंज्यूमर के लिए भी कर दो, तो कैसे, थ्रेड CUNSUMER इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, ठीक, क्लियर। और इसके अंदर भी सेम आप वही चीज यूज करोगे, सॉरी, ओके। और यहाँ पे आप क्या कर लोगे, यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका, ठीक। और यहाँ पे आप क्या करोगे, ट्राई का यूज करोगे, ट्राई के अंदर सेम जो चीज अभी आपने की है, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन, सॉरी, i इज लेस देन 5 और i प्लस प्लस, और इसके बाद आप सिंपली यहाँ पे क्या लिख लोगे, साथ साथ में ना वो प्लीज देखते रहना अगर मैं कहीं पे गलती करूंगा तो, क्योंकि हमने रिसोर्सेज ऊपर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है ये चीज यहाँ पे, ठीक है। बस इसका यूज करूंगा मैं यहाँ पे नीचे, रिसोर्सेज, ठीक, डॉट सिंपली कॉल कंज्यूम मेथड, ओके। ये करने के बाद सिंपली आप क्या कर दो, कैच ब्लॉक का यूज, यहाँ से फॉर लूप यहाँ पे खत्म, यहाँ पे ट्राई का, यहाँ से कैच शुरू, और यहाँ पे इंटरप्टेड एक्सेप्शन ई, ओके। एंड देन यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, इसको बंद कर दोगे यहाँ पे, और एंड, और एंड कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, कंट्रोल ए कंट्रोल शिफ्ट एफ से फॉर्मेट हो जाएगा, कंट्रोल एस से सेव हो जाएगा, क्लियर। और सिंपली अगर आपने अब स्टार्ट करना होगा तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, प्रोड्यूसर डॉट स्टार्ट और कंज्यूमर डॉट स्टार्ट, PRODUCER डॉट स्टार्ट से आपका क्या हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा, और CUNSUMER डॉट स्टार्ट से कंज्यूमर डॉट स्टार्ट, कंज्यूमर स्टार्ट हो जाएगा, कंट्रोल एस से सेव, और आप यहाँ से क्या कर दो, रन कर दो अपने एप्लीकेशन को, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो देखिए कंज्यूम्ड एन आइटम और प्रोड्यूस्ड एन आइटम, इस तरह से ये चलने लग जाएगा, ठीक। आई जस्ट होप कि आपको पूरी ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे हम चीज़ों को कर रहे हैं, लाइक, ठीक है। जब हम आने वाले लेक्चर्स में मैं एक और वीडियो इस पर क्रिएट करूंगा जब हम प्रैक्टिकली चीज़ों को करके देखेंगे, प्रैक्टिकल ये भी हम प्रैक्टिकली वैसे कर रहे हैं, लेकिन रियल टाइम पे कैसे हम थ्रेड का यूज़ करते हैं वो चीज़ भी मैं आने वाले लेक्चर में कवर करूंगा, ठीक। अब उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है, दैट इज कॉल्ड थ्रेड प्रायोरिटीज, ठीक है। बेसिकली थ्रेड प्रायोरिटीज का क्या मतलब होता है कि जावा के अंदर थ्रेड की कुछ प्रायोरिटी लेवल्स होते हैं, ठीक है, कि बेसिकली वो किस चीज़ के लिए होते हैं, वो डिटरमाइन करने के लिए होते हैं कि हमारा थ्रेड जो है वो किस ऑर्डर में, हम अपने थ्रेड को किस ऑर्डर में शेड्यूल करेंगे एग्जीक्यूशन के लिए। व्हाट डज इट मीन, इट सिंपली मीन्स दैट कि मैं चाहता हूँ कि जैसे सपोज करो आपके पास 5 थ्रेड है, उसमें से जो स्टार्टिंग के 2 थ्रेड है मैं चाहता हूँ कि उनकी कम प्रायोरिटी है, मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा लेट भी अगर रन होंगे तो आई एम ओके विद दैट, ठीक है। बेसिकली जो थ्रेड प्रायोरिटीज है तो ये हमारे थ्रेड की प्रायोरिटीज को सेट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, सबसे पहले क्लास क्रिएट कर देते हैं थ्रेड प्रायोरिटीज नाम की, न्यू क्लास, और क्लास का नाम लिख लेते हैं थ्रेड PRIORITIES। तो हम बेसिकली थ्रेड प्रायोरिटीज नाम की एक क्लास क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और इसमें हम सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि थ्रेड प्रायोरिटीज का क्या मतलब क्या होता है। सो बेसिकली थ्रेड प्रायोरिटीज का क्या मतलब है, जावा थ्रेड्स have PRIORITY priority levels that determines, जो क्या डिटरमाइन करती हैं, the order, that determine the order in which, that determine the order in which threads are
scheduled, SHEDU, scheduled for EXECUTION. Is that clear? Java threads have priorities level that determines the order in which threads are scheduled for execution. Clear? That is the meaning of thread priorities. Okay. So basically in Java we have methods. Sir, methods for what? For setting the priority of a thread and also getting the priority of the thread. What does it mean? It simply means that whenever I want to set priority to any thread, at that time I am going to use set priority method. एंड अगर मुझे देखनी है कि कोई भी थ्रेड है उसकी क्या प्रायोरिटी है तो उसको कैसे गेट कर सकता हूं मैं बाय यूजिंग गेट प्रायोरिटी मेथड. सो बेसिकली देयर आर टू मेन मेथड्स, प्रायोरिटी मेथड्स. वन इज योर सेट प्रायोरिटी और उसके अंदर आप क्या करोगे इंट उसके अंदर जो पैरामीटर आप पास करोगे इंट में लोगे आप. क्यों? क्योंकि आपकी प्रायोरिटी जो है वो या तो जैसे 0 है, 5 है या 10 है. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप प्रायोरिटी को सेट करेंगे. ओके. और इसकी प्रायोरिटीज बेसिकली क्या क्या होती हैं? जैसे आपकी मिनिमम प्रायोरिटी जो होती है वो 1 होती है. जो आपकी नॉर्म प्रायोरिटी बोला जाता है वो आपकी 5 है और जो आपकी मैक्स प्रायोरिटी है वो 10 है. ठीक, तो आई जस्ट ओके, ये चीज़ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना मुझे. ठीक, अब हम इस पे क्या करेंगे? एग्जाम्पल करेंगे. ठीक है, छोटी सी एग्जाम्पल कर लेते हैं. ओके, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ. क्लास PRIORITY प्रायोरिटी थ्रेड नाम की एक क्या कर देता हूँ, क्लास क्रिएट कर देता हूँ. और इसके अंदर सिंपली मैं क्या करता हूँ, पब्लिक वॉइड, छोटी सी एग्जांपल करेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, पब्लिक वॉइड रन. और इसके अंदर मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, system.out.println. और इसके अंदर मैं क्या लिख लेता हूँ, सबसे पहले थ्रेड, ठीक, डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम थ्रेड का नाम आ जाएगा. ठीक है, कॉन्केटिनेशन आप यहाँ पे लिख लो PRI, बिकॉज हम चेक कर रहे हैं प्रायोरिटी बेसिकली अभी. PRIORITY प्रायोरिटी. ठीक, और प्रायोरिटी सर कैसे निकलेगी? अभी बताया सर आपने क्या, प्लस थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट प्रायोरिटी. ठीक, बिल्कुल सिंपल है. क्या किया हमने? थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट प्रायोरिटी. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थ्रेड की करंट प्रायोरिटी आ जाएगी. अब हमारे पास क्या है, यहाँ आप गेट तो कर सकते हैं लेकिन हमें सेट भी तो करनी पड़ेगी ना. तो हम क्या करते हैं, मेन मेथड के अंदर क्या कर लेते हैं, ये हमारा मेन मेथड है, इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, इंस्टांस को क्रिएट करना है सर. प्रायोरिटी थ्रेड और जैसे थ्रेड 1 PHREAD थ्रेड 1 इक्वल्स टू न्यू प्रायोरिटी थ्रेड. हो गया. सिमिलरली हम क्या कर देते हैं, 2-3 और कर देते हैं ना, कंट्रोल C कर दो. ठीक, और यहाँ पे आप इसका नाम रख लो जैसे थ्रेड 2 और इसका नाम रख लो थ्रेड 3. ठीक, ये करने के बाद आप सिंपली क्या करोगे, इनकी प्रायोरिटी को सेट करोगे, है ना. तो सर कैसे थ्रेड सेट की प्रायोरिटी करते हैं, थ्रेड 1 डॉट सेट प्रायोरिटी और उसके अंदर आप दे दो जैसे यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपली जैसे थ्रेड 1 डॉट सॉरी, ठीक किया ना वैसे मैंने, थ्रेड 1 डॉट, एक मिनट, मेन मेथड भी बना लिया है. वैसे मेथड आना चाहिए इसके अंदर सेट प्रायोरिटी का. थ्रेड 1 डॉट सेट PRIORITY सेट प्रायोरिटी करके एक मेथड आता है और इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, थ्रेड डॉट जैसे यहाँ पे मीन प्रायोरिटी. ठीक है ना, यहाँ से मीन प्रायोरिटी. अभी ये एकदम से आ नहीं रहा है, आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा. ठीक है, लेकिन होता है हमारे पास ये मेथड इस तरह से होता है. आप ऐसे मान के चलो कि यहाँ पे हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसकी प्रायोरिटीज को सेट कर सकते हैं. ठीक है, शायद इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेट प्रायोरिटी नाम का मेथड, पर सेट प्रायोरिटी नाम का मेथड हमारे पास होता है. ठीक है, लेकिन आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू सेट प्रायोरिटी. ठीक है, इसके पीछे कुछ और रीज़न होगा, आई डोंट नो कि वाई क्यों नहीं आ रहा है. जैसे थ्रेड 2
2 डॉट, लेकिन सेट हम ऐसे ही करते हैं प्रायोरिटी को, ठीक है ना। अब सेट प्रायोरिटी, और अगर आपने करनी है जैसे इसके अंदर आप क्या कर दो, थ्रेड डॉट नॉर्म प्रायोरिटी सेट कर दो, ठीक। और जैसे सिमिलरली थ्रेड 3 डॉट, एक बार आप लोग भी अपने अपने सिस्टम पे चेक कर सकते हैं, PRIO क्या स्पेलिंग होती है प्रायोरिटी की, सही लिख रहे हैं ना वैसे स्पेलिंग। और थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी, ओहो, थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आप क्या कर सकते हो, और फिर लास्ट में आप क्या करोगे, सिंपली थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट, थ्रेड 2 डॉट स्टार्ट, थ्रेड 3 डॉट स्टार्ट, ऐसे कर लोगे आप, ठीक है। डॉट start, कुछ तो इशू है, आई डोंट नो कि क्या, लेकिन हमारे पास कुछ इशू है। लेट मी चेक डॉट, हमारा वैसे ये सही बना है क्या, मेन मेथड देखना, और थ्रेड 3 डॉट स्टार्ट, ओके ओके। लेट मी चेक, एक बार पूरा मैं गो थ्रू कर रहा हूँ। सो बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है, हमने क्या किया है कि प्रायोरिटी थ्रेड बनाया है, ठीक है। और द रन सेट क्लास, एक मिनट, रन मेथड हमारा क्या है, एक मिनट, है ना। हमने थ्रेड को एक्सटेंड ही नहीं किया, तो ये कैसे करेगा, यही रीज़न है ना, एक ही रीज़न था सर, वो क्या था, हम एक चीज़ भूल गए थे, एक्सटेंड्स थ्रेड, इसको कर दो कंट्रोल से सेव, ऊपर जाके सारे एरर्स रिजॉल्व। एक्चुअली मैं भूल गया था उसको एक्सटेंड करना थोड़ा जल्दी के चक्कर में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि मैं ऊपर देख रहा था यार होता तो ऐसे है, प्रायोरिटी तो ऐसे ही सेट होती है, फिर ये आगे नहीं रहा, क्योंकि मैं पहले ही समझ जाता शायद, लेकिन ऊपर तो सही सब सही हो रहा था, बट ठीक है, हाँ ठीक है ना, डन। एक बार इसको रन करके देखते हैं, रन एज हो जाता है कई बार इंसान कंफ्यूज, ठीक है। तो देखिए आपके पास आ जाएगा, जैसे 2 की क्या है, मैक्स है, तो पहले आ गया, फिर उसके बाद 1, फिर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली, समझ रहे हो ना कि ये इसने बता दिया, पहले थ्रेड का नाम दे दिया, और नाम देने के बाद सिंपली क्या कर दिया, इसकी प्रायोरिटी बता दी कि भाई प्रायोरिटी हमारे पास क्या है, प्रायोरिटी को सेट करा दिया एक तरह से, और नीचे से वो हमें दे रहा है। क्लियर, आई जस्ट होप कि ना आपको ये चीज़ क्लियर होगी प्रायोरिटीज के बारे में, ठीक। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, लास्ट टॉपिक है आपका, वो है डेडलॉक। डेडलॉक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू कवर दैट। तो सबसे पहले तो हम एक क्लास क्रिएट कर देते हैं, भाई वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है वैसे, बट नॉट 50 मिनट की हुई है, इट्स ओके। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे न्यू क्लास क्रिएट कर देते हैं, और क्लास का नाम क्या कर देते हैं, डेडलॉक, डेड नाम ही डेडलॉक है, ठीक। काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, डेडलॉक। सो बेसिकली डेडलॉक क्या होता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब 2 या 2 से ज़्यादा थ्रेड्स ब्लॉक हो जाते हैं हमेशा के लिए, फॉर एवर के लिए, वेटिंग स्टेट में, उस कंडीशन को बोला जाता है डेडलॉक, ठीक। मतलब मैं आपका वेट कर रहा हूं, आप मेरा वेट कर रहे हो, आई एम वेटिंग फॉर यू, यू आर वेटिंग फॉर मी, आप मेरे पे डिपेंडेंट, मैं आपके पे डिपेंडेंट, ऐसी सर्कमस्टांस, ऐसा हमारे पास एक हम कह सकते हैं कि एक ऐसी वेटिंग कंडीशन आ जाएगी ना जो फॉर एवर के लिए चलेगी। अब मैं बैठा हूँ सपोज करो कहीं पे, आप बैठे हो कहीं पे, आप मेरा वेट कर रहे हो, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन को, इस तरह के सर्कमस्टांसेस को डेडलॉक कंडीशन बोला जाता है, ठीक है। इसी चीज़ को मैं ना एक बार आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि व्हाट इज डेडलॉक बेसिकली, और मैं आपको एग्जांपल भी करवाऊंगा। डेडलॉक, व्हाट इज बेसिकली डेडलॉक, सो ऑकर्स, ये कब ऑकर होता है, ऑकर्स व्हेन 2 or more, when 2 or more threads
आर ब्लॉक्ड फॉर एवर। क्लियर? यही चीज मैंने अभी आपको बताई। ये कब ऑकर होता है? जब दो या दो से ज्यादा थ्रेड जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं हमेशा के लिए, ईच वेटिंग ऑन द अदर टू रिलीज a resource. Clear? Is that clear? That is the meaning of deadlock. और अगर आपने डेडलॉक को अवॉइड करना है, आप देखो ऑब्वियस सी बात है, आप कभी अपने एप्लीकेशन के अंदर डेडलॉक की वो तो चाहते नहीं हो, ठीक है? तो इसको अवॉइड करने के लिए अवॉइडिंग अ डेडलॉक, तो अवॉइड करने के लिए डेडलॉक को हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ensure that all threads acquire resources, that ensure करना आपने all thread acquire resources in the same order. ठीक, पहली चीज तो ये in the same order, and the second one is and use proper timeout and retry mechanism. ठीक, अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, डेडलॉक की एक एग्जांपल कर लेते हैं, पर इसकी एग्जांपल थोड़ी सी बड़ी जाएगी, बट कोई नहीं, लास्ट टॉपिक है हमारा, हम कवर कर लेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्लास बना देते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर देते हैं, एक क्लास बना देते हैं डेडलॉक एग्जांपल। हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक क्लास बना देते हैं डेडलॉक एग्जांपल नाम की, ठीक। और इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, एक मेथड बना देते हैं, या मेथड बनाने से अच्छा है आप एक काम कर दो, प्राइवेट फाइनल ऑब्जेक्ट, ठीक, और log1 इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट। क्लियर? सेकेंड वन इज योर प्राइवेट फाइनल ऑब्जेक्ट, log2 नाम के लिए लो, इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये करने के बाद सिंपली आप क्या कर दो, पब्लिक वॉइड मेथड 1, और इसके अंदर आप बेसिकली क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज को फिर से यूज करोगे। पता ना सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है, अभी पहले मैंने आपको बताया है, ब्लॉक, ठीक, SYN सिंक्रोनाइज्ड, ओहो वैसे ही इसने ऑटोमेटिकली दे दिया, और यही हमने करना भी है, सिंक्रोनाइज्ड log1, और इसके अंदर आप क्या लिख लो, system.out.println, और इसके अंदर आप लिख लो कि thread1, ठीक, होल्डिंग log1, ठीक, ये चीज आप इसके अंदर मेंशन कर दो। और इसके बाहर निकल के आप क्या करो, ट्राई कैच का यूज करो, ठीक, स्लीपिंग मोड में जाने के लिए, ठीक, ट्राई का यूज करिए आप, और ट्राई के अंदर आप सिंपली क्या कर लो, थ्रेड डॉट स्लीप फॉर कितने टाइम के लिए कर लें, 100 के लिए करो, ठीक। और ये करने के बाद आप सिंपली नीचे क्या कर दोगे, कैच ब्लॉक का यूज करोगे, और इसके अंदर कौन सा एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, भूल क्यों जाते हो बार बार, इंटरप्टेड एक्सेप्शन ई, और इसके बाहर निकल के आप सिंपली क्या कर दोगे, प्रिंट करवा सकते हो आप, ठीक। वो करवाने के बाद आप क्या कर दो, दूसरे के लिए क्या कर दो, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर ही दो, वैसे है ना, हमारा तो कुछ जाएगा नहीं। और सिमिलरली आप क्या कर दो, फिर से आप सिंक्रोनाइज्ड, और अब log2 सिंक्रोनाइज्ड log2, और इसमें आप क्या कर दो, इसमें हम बोलेंगे कि जो थ्रेड 1 है वो होल्ड कर रहा है log1 और log2 को, फिर इसी के अंदर मैं दोनों को ही बोल दूंगा ना। और यहाँ पे आप क्या मेंशन कर दो, system.out.println thread1 होल्डिंग log1 एंड log2। इज दैट क्लियर? अब एक और मेथड लेंगे हम, मेथड 2 नाम का, उसके अंदर भी हम फिर पहले हमने क्या किया था,
log 1 और log 2 को अब हम क्या कर देंगे, log 2 और log 1 को कर देंगे, इसका रिवर्स कर देंगे मेथड 2 के अंदर। और पहले वाले के फर्स्ट वाले केस में हम क्या करेंगे कि थ्रेड 2 इज होल्डिंग थ्रेड 2 इज होल्डिंग log 2, और दूसरे वाले में हम क्या बोलेंगे, थ्रेड 2 होल्डिंग log 2 एंड log 1, इस वे में। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर से ही कॉपी करता हूँ और नीचे बस चेंज कर दूंगा मैं। कहाँ से है, यहाँ से शुरू है ना, और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये देखना यार एक बार। एक मिनट, log 2 तो 3, एक मिनट मैंने कुछ गलत किया है यार। हाँ 1 2 और 3 है ना, यहाँ पे मेरा ये वाला ख़त्म हुआ है ना, हाँ मेथड 1। ठीक, तो मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, यहाँ से पूरा इसको क्या कर देते हैं, ओ भाई यहाँ से ना कॉपी कर लेते हैं ना इसको, और यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक, सबसे पहले इसके मेथड के नाम को चेंज कर दो, मेथड 2 है ना, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे log 2, और यहाँ पे क्या कर देंगे थ्रेड 1 ही आएगा ना, हाँ नहीं 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 थ्रेड 2 आएगा, थ्रेड 2 होल्डिंग log 2 पहले आएगा ना, और हाँ क्योंकि थ्रेड 2 आएगा ना इसमें, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा नीचे कि थ्रेड 2 होल्डिंग log पहले 2 फिर 1, ऐसा आएगा ना, उसका रिवर्स आएगा बिल्कुल इसमें। ठीक, और सिंपली आप मेन मेथड के अंदर आप क्या कर दोगे, इंस्टेंस को क्रिएट करोगे, हाँ नीचे log 1 आएगा ना, इसमें कह रहे हो ना आप, log 1 आएगा सॉरी। ठीक, और उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपली जो आपकी इसके इंस्टेंस को क्रिएट करना है, और इंस्टेंस को कैसे क्रिएट किया जाता है, ये डेडलॉक एग्जांपल, इसको कॉपी कर लो यहाँ से, ये आपका यहाँ पे मेन मेथड है। ठीक, और मेन मेथड में आप क्या कर लोगे, सिंपल डेडलॉक एग्जांपल और example इक्वल्स टू न्यू डेडलॉक एग्जांपल, हो गया क्रिएट। और ये क्रिएट होने के बाद आप सिंपली क्या करोगे, जैसे आप थ्रेड को क्रिएट करते हो वही करना है आपने। ठीक है, थ्रेड और जैसे थ्रेड 1 इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, और इसके अंदर आप क्या पास करवा दोगे, जैसे example एग्जांपल और मेथड 1। ठीक, और सिमिलरली आप यार एग्जांपल की स्पेलिंग देखना, अच्छा ऊपर भी वही है, हाँ ठीक है यही तो चीज़ है, यही तो कला है। थ्रेड THREAD, यही स्पेलिंग्स की ना बड़ी दिक्कत हो जाती है। न्यू थ्रेड, और इसके अंदर फिर से वही ई, ठीक, और मेथड 2 ना, है ना, डन। और सिंपली गाइस थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट और फिर थ्रेड 2 डॉट स्टार्ट। ठीक, थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट और थ्रेड 2 डॉट स्टार्ट। ठीक है, ये चीज़ हम अभी तक करते ही आ रहे हैं बार बार। कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट F, कंट्रोल S से सेव। ठीक, आई जस्ट होप कि इट्स इनफ, एक बार रन कर लेते हैं इसको। और आई होप कि आज का लेक्चर आपको वर्थ इट लग गया होगा, आपको पूरी चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जो भी और अगर टॉपिक्स पेंडिंग होंगे या आप कुछ और समझना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो इतनी मेहनत की है तो मेक श्योर कि आप पूरी वीडियो देखो, जितना हो सकता है आप वीडियो को शेयर करो। ठीक है, क्योंकि देखो पूरी मेहनत करता हूँ मैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं, कल फिर से मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।